अपने सारे तन मन से हम उसकी महिमा करे। ओहे सिफाओ न जा, उसकी प्रशंसा करे। ओहे जग का त्राता और तारा नहार, उसकी हो जय जय सदा। ओहे जग का त्राता और तारा नहार, उसकी हो जय जय सदा। परम प्रभु परमेश्वर पिता की महिमा और बड़ाई हो। आइए हम आज का मनन के लिए परमेश्वर के पवित्र वचन भजन संहिता का पुस्तक 104 अध्याय को हम देखेंगे। हे मेरे मन, तू यहोवा को धन्य कह। हे मेरे परमेश्वर यहोवा, तू अत्यंत महान है। तू वैभव और ऐश्वर्य का वस्त्र पहने हुए है, जो उजाले को चादर के समान ओढ़े रहता है और आकाश को तंबू के समान ताने रहता है, जो अपनी अटारियों की कड़ियाँ जल में धरता है और मेघों को अपना रथ बनाता है और पवन के पंखों पर चलता है, जो पवनों को अपने दूत और धधकती आग को अपने टहलुए बनाते हैं। तूने पृथ्वी को उसके नींव पर स्थिर किया है, ताकि वो कभी न डगमगाए। तूने उसको गहरे सागर से ढांप दिया है, जैसे वस्त्र से पहाड़ों के ऊपर ठहर गया। परमपिता परमेश्वर की महिमा और बड़ाई हो। ये भजन में हम देख सकते हैं कि भजनकार परमेश्वर को केवल सारे ब्रह्मांड का रचयिता ही नहीं, बल्कि उसको संरक्षण करने वाला, उनको सुरक्षा करने वाला, उनको संभालने वाला कहकर पुकारते हैं और परमेश्वर को महिमा करने की आह्वान करते हैं। हे मेरे मन, तू यहोवा को धन्य कह। हे मेरे परमेश्वर यहोवा, तू अत्यंत महान है। तू वैभव और ऐश्वर्य का वस्त्र पहने हुए है। यहाँ पर आप और मैं देख सकते हैं कि भजनकार का मन परमेश्वर के सामने में कैसे नम्र होकर उनको महिमा और प्रशंसा करते हैं, क्योंकि परमेश्वर ही है जो प्रशंसा और महिमा का योग्य है। यहाँ हम देख सकते हैं कि भजनकार यहाँ उनका शब्द का द्वारा परमेश्वर का महानता और उनका ऐश्वर्य का प्रस्तुत करने का प्रयत्न करता है। शब्द के द्वारा परमेश्वर का महिमा का बयान करना ये असंभव बात है, तो भी भजनकार आप और हमें परमेश्वर की प्रशंसा करने के लिए हम सबका हृदय में वो उत्तेजना प्रकट करना चाहते हैं। और 24 वचन में कहते हैं, हे यहोवा, तेरे काम अनगिनत है। इन सब वस्तुओं को तूने बुद्धि से बनाया। पृथ्वी तेरी संपत्ति से परिपूर्ण है। इसी प्रकार समुद्र बड़ा और बहुत ही चौड़ा है और उसमें अनगिनत जलचर जीव जंतु, क्या छोटे क्या बड़े, भरे पड़े हैं। उसमें जहाज भी आते जाते हैं और लिव्यतान भी, जिसे तूने वहाँ खेलने के लिए बनाया है। इन सबको तेरा ही इशारा है कि तू उनको आहार समय पर दिया करे। मेरा प्रियो, आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि जमीन में, जल में कितने बड़े बड़े जीव जानवर हैं। और परमेश्वर का वचन, यहाँ भजन संहिता का पुस्तक उसका 104 अध्याय का 27 वचन में परमेश्वर उन सबको आहार देते हैं और समय पर देते हैं। इस बातों को यहाँ पर बताया गया है। तू उन्हें देता है, वे चुन लेते हैं। तू अपनी मुट्ठी खोलता है और वे उत्तम पदार्थों से तृप्त होता है। तू मुख फेर लेता है और वे घबरा जाते हैं। तू उनकी
सांस ले लेता है और उनके प्राण छूट जाता है और मिट्टी में फिर मिल जाते हैं। मेरा प्रियो, ये वचन को हम बारीकी से अध्ययन करें तो परमेश्वर मनुष्य के साथ और सारे जीव जंतुओं के साथ कैसा भलाई करते हैं, कैसे उनको उपकार करते हैं, उनका डेली, उनका दैनिक जरूरतों को कैसे परमेश्वर पूरा करते हैं। इन सारे बातों को यहाँ पर भजनकार ने दर्शाया हुआ हम देख सकते हैं। और इतना ही नहीं है कि वहाँ पर कहता है 24 वचन में, हे यहोवा तेरे काम अनगिनत है, इन सब वस्तुओं को तूने बुद्धि से बनाया है, पृथ्वी तेरी संपत्ति से परिपूर्ण है। मेरा प्रियो, आज हम परमेश्वर का संपत्ति को उपभोग कर रहे हैं। हम कहते हैं ये मेरा है, वो तेरा है, परंतु मेरा प्रियो, आप जरा सोचकर आप देखिए, आप कौन सा भी वस्तु आप उठाते हैं, उस वस्तु आप उनका अधिकारी नहीं है। क्योंकि हम इस जगत में आते समय हम क्या लेके आए थे? हम खाली हाथ आए थे मेरा प्रियो। आज हम हमारे पास में जो कुछ भी है, उन सारे वस्तु परमेश्वर के द्वारा हमें मिली हुई है। और ये सारी बातें परमेश्वर के दासों ने अपने वचनों में उल्लेख किया हुआ हम ढेर सारी जगह में पाते हैं। परंतु हम परमेश्वर के वचन से हम कुछ भागों को हम देखेंगे। नीति वचन का पुस्तक द बुक ऑफ प्रोवर्ब्स चैप्टर 8 उसका 13 वचन से जब हम देखेंगे तो यहोवा का भय मानना बुराई से बैर रखना है, घमंड, अहंकार और बुरी चाल से और उलटफेर की बात से भी मैं बैर रखता हूँ। उत्तम युक्ति और खरी बुद्धि मेरे ही है, मैं तो समझ हूँ और पराक्रम भी मेरा ही है। मेरे ही द्वारा राजा राज्य करते हैं और अधिकारी धन से विचार करते हैं। मेरे ही द्वारा राजा, हाकिम और रईस और पृथ्वी के सब न्यायी शासन करते हैं। जो मुझसे प्रेम रखते हैं उनसे मैं भी प्रेम रखता हूँ, और जो मुझसे यत्न से तड़के उठकर खोजते हैं वे मुझे पाते हैं। धन और प्रतिष्ठा मेरे ही पास है, वरन ठहरने वाला धन और धर्म भी है। मेरा फल चोखे सोने से वरन कुंदन से भी उत्तम है, और मेरी उपज उत्तम चांदी से अच्छी है। इसी का 10 अध्याय का 22 वचन में भी हम पढ़े तो यहाँ पर हम देख सकते हैं, धन यहोवा की आशीष ही से मिलता है और वो उसके साथ दुख नहीं मिलता। पहले इतिहास के पुस्तक 29 अध्याय का 10 से लेकर आगे के वचन में हम जब पढ़ेंगे तो परमेश्वर का दास दाऊद यहाँ पर कहता है, तब दाऊद ने सारी सभा के सम्मुख यहोवा का धन्यवाद किया और दाऊद ने कहा, हे यहोवा, हे हमारे मूल पुरुष इस्राएल के परमेश्वर, अनादि काल से अनंत काल तक तू ही धन्य है। हे यहोवा, महिमा, पराक्रम, शोभा, सामर्थ्य और वैभव तेरा ही है, क्योंकि आकाश और पृथ्वी में जो कुछ है वो तेरा ही है। हे यहोवा, राज्य तेरा है और तू सबों के ऊपर मुख्य और महान ठहरा है। धन और महिमा तेरी ओर से मिलती है और तू सबों के ऊपर प्रभुता करता है। सामर्थ्य और पराक्रम तेरे ही हाथ में है और सब लोगों को बढ़ाना और बल देना तेरे ही हाथ में है। इसलिए अब हे हमारे परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं और तेरा महिमा युक्त नाम की स्तुति करते हैं। परमपिता परमेश्वर की महिमा और बड़ाई हो। मेरा प्रियो, यहाँ पर हमने देखा जो कुछ भी वस्तुओं का, बातों का हम उपभोग कर रहे हैं, राज सिंहासन में बैठने वाला राजा से लेकर उन निचले स्तर का लोगों तक, साधारण लोगों तक, सभी को पालनहार, तारनहार, उसको समझाने वाला, उसको संरक्षण करने वाला, उसको संभालने वाला, उनको
दैनिक जीवन में जितना ज़रूरतें है सारे ज़रूरतों को पूरा करने वाला हमारा परमेश्वर है। वचन संहिता का पुस्तक उसका 104 अध्याय में देखा कि परमेश्वर ही है जो उनको पालन पोषण करते हैं। प्रभु इन सारे वचनों के द्वारा आप सबको आशीष और अनुग्रह करे और नम्र होकर उन परमेश्वर के ऊपर जिन्होंने आप और मुझे सृष्टि किया उस परमेश्वर को महिमा करने के लिए प्रभु हम सबको सहायता और मदद करे। परमेश्वर के नाम को स्तुति हो। आइए हम प्रभु को धन्यवाद करते हैं। पिताजी धन्यवाद करते स्तुति करते हैं। प्रभु परमेश्वर पिता, आप आकाश और पृथ्वी का रचयिता है। आपने हम सबको बनाया परमेश्वर पिता, और हम सबका जीवन में जो कुछ भी दैनिक जरूरत है वो सारे ज़रूरतों को पूरा करने वाला परमेश्वर आप है। परमेश्वर पिता, हम आपको धन्यवाद करते हैं। आपने दिया हुआ जीवन के द्वारा आज हम सांस ले रहे हैं प्रभु जी। आज हमको जीने के लिए अवसर मिल रहे हैं प्रभु। हम नम्र होकर प्रभु आपके ऊपर पूर्ण भरोसा कर आपके राज्य में, आपका मार्ग में, आपके इच्छा के अनुसार जीवन बिताने के लिए प्रभु हम सबको सहायता कीजिए। सुनने वाले सभी लोगों के ऊपर प्रभु आप दया कीजिए, आप अनुग्रह कीजिए। प्रभु कोई भी कठोर होकर, घमंड होकर, अहंकारी होकर प्रभु आपको मुंह मोड़कर चलने के लिए आप ना दीजिए, क्योंकि आप ही है प्रभु हमको संभालने वाला। ऐसा महान परमेश्वर के सामने में हम अपने आप को सिर झुकाकर हम नम्र हो जाते हैं, आपको दंडवत करते हैं प्रभु। हमारा ये प्रार्थना उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं। सुनने और ग्रहण कीजिए पिता। आमीन। मे गॉड ब्लेस यू ऑल।